हेलो दोस्त, मैं देव शुक्ला। ज्योग्राफी के लिए आपको कल मैंने आपका भारत का जो स्थिति विस्तार है उसके शायद मैंने समथिंग 15 समथिंग क्वेश्चंस 15 हुए थे, नहीं सॉरी 12 क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए थे। इसके बाद मुझे आगे कंटिन्यू करना था। हो सकता है आपको कल के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आज उनको ही आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन पढ़ना है आपको। पहले जब आप पेपर देते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, तो पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद ही उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। 2.4% है अगर क्षेत्रफल पूछा जाए। और जब जनसंख्या की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाती है तो ये पूरे विश्व के पॉपुलेशन से 17.5% भारत की पॉपुलेशन अकेले है। कितनी? 17.5%। 17.5% आपकी जो पॉपुलेशन है वो भारत की अकेले पॉपुलेशन है। पूरे विश्व की पॉपुलेशन की 17.5%। ठीक है, अब आ जाता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कितने, अच्छा ये 2.4% है तो ये किस नंबर पर आता है? 7वें नंबर। भारत का स्थान जो है एरिया में कितने प्रतिशत में आता है? 7वें नंबर पे आता है, 7th नंबर पर आता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है पहले नंबर पर कौन आता है। तो एक ट्रिक हमने आपको बताई है, ट्रिक आपको हम बताएंगे कि एक ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं रक्कू बाई करके। आर से आपको रूस याद रखना है, सी से कनाडा, फिर सी से चीन, वी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से इंडिया। आई से इंडिया। ये आपको पहले नंबर पर रूस आ जाता है, सेकंड नंबर पर कनाडा, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। एक मिनट, चौथा छोड़ दिया हमने। चौथे नंबर पर आपका यूएसए आता है। तो फर्स्ट रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और 7वें नंबर पर किसका नंबर आता है? भारत का नंबर आता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है भारत के बाद एरिया में कौन सा देश आता है, तो किस देश के नाम बोलोगे? तो 8वें नंबर पर 8th नंबर में आपका जो देश है उसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का नाम आता है। ठीक है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है। देखो बेटा, ये जो टॉपिक्स आ गया ना, इसमें 3-4 क्वेश्चंस कुछ बीच में रख दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपके जो टॉपिक्स है पर्वतीय मैदान, जो पठार हम आपको पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे। लेकिन चलो क्वेश्चंस आ गए हैं तो इसको हम देख लेते हैं, इसके आंसर देख लेते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग आता है। पर्वतीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग आता है तो उसका आता है 11%। ये लगभग में होता है बेटा, ये लगभग में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रतिशत आता है। लगभग कहीं कहीं आपको 11% मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको 10.7% मिल जाएगा। कितना प्रतिशत? 10.7% मिल जाएगा। और अगर आपको यहीं पे पर्वत का पूछ लिया गया, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको देखो शायद पर्वतीय पठार का पूछा जाएगा। संपूर्ण भारत के लिखा है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। पर्वत और पहाड़ियों का देखो, पर्वत का तो अभी जस्ट मैंने बताया कितने प्रतिशत भाग है, 11% भाग है। 11% भाग है। और यहाँ पर पहाड़ियों का और पूछ लिया गया, पहाड़ियों का बेटा आपका है 18%। कितना प्रतिशत है? 18%। लेकिन दोनों का पूछा गया, लिखा है इसमें पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कितना पूछा गया है, तो 11 + 18 = 29%। इसमें 29 से समथिंग कोई क्वेश्चन है?
ये बेटा आंसर हमेशा समथिंग में रहेंगे, 29, 29.3 या उससे थोड़ा भी कम भी हो सकता है, 28.9 इस टाइप से हो सकते हैं। तो इसलिए आपको आंसर समथिंग में ही देना है, ठीक है। आंसर 29 नहीं, आप सोचो कि 29 सर ने बताया था उसमें है, नहीं 29.3 भी है, तो आपको 29.3 देखो, 29.3 के आसपास कोई दिख रहा है, 43 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 18.6 बहुत कम रह जाएगा, इसलिए 29.3 ही बहुत सही आंसर, इसका सुटेबल आंसर है, ठीक है, 29.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। अभी तो हमने पर्वत पढ़ा, पहाड़ी पढ़ा, अब आ जाता है पठार का विस्तार। पठार का विस्तार कितना प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है, तो बेटा वो 28% भाग पर पठार का विस्तार है। पठार का विस्तार 28% भाग पर पठार का विस्तार है, ओनली पठार का विस्तार है। और इसमें देखो समथिंग में 27.7% दिया गया है। 27, मैंने आपसे कहा है ये क्वेश्चन समथिंग में होंगे, कहीं 28% मिलेगा, कहीं 27.7% मिलेगा, इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। आप 28% आप याद रखना, इसके समथिंग में जो आंसर हो वही आंसर आपको लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। मैदान का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है। तो आपने देखो पहाड़ देख लिया, पठार देख लिया, पर्वत देख लिया। पहाड़ देखा, पठार, पर्वत का 11% था, पठार का 18% था, और इसका पहाड़ का इसका पहाड़ियों का कितना परसेंट था, 28% था शायद। हाँ, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। मैदान का विस्तार कितने परसेंट भूभाग पर पाया जाता है, तो बेटा इसका आंसर रहेगा एग्जैक्ट 43%। 43। ये बेटा इसको हम विधिवत बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, किसमें, जब आपको पर्वत पठार पढ़ाएंगे, स्पेशल जो टॉपिक होगा पर्वत पठार का, उसमें जब हम पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे उसमें कि कितना परसेंट भाग किसका है और कैसे है, पूरा विधिवत 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। आपकी लिखा है प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर आपका कितने समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो हम आपको इसको मैप के अकॉर्डिंग बताते हैं, एक मिनट देखिए। हाँ, क्या पूछा है, टेरिटोरियल वाटर। आप देखिए यहाँ पर ये आपका पांडिचेरी और आपका ये पड़ता है लक्षद्वीप वगैरह पड़ती, इधर देखो आपका पणजी है, आपका इधर माहे है, लक्षद्वीप है। तो इधर समुद्री तट से इतना प्रतिशत 12 किलोमीटर की समथिंग, जो 12 किलोमीटर की समथिंग जो भाग होता है समुद्र तट तक, 12 किलोमीटर तक जो भाग होता है वो टेरिटोरियल के अकॉर्डिंग आता है, प्रादेशिक सीमा के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है, प्रादेशिक सीमा के अकॉर्डिंग आता है, प्रादेशिक सीमा के अकॉर्डिंग आता है। कितना प्रतिशत भाग, ओनली 12 किलोमीटर जो भाग होता है ये किसके अकॉर्डिंग आता है, प्रादेशिक सीमा के। और ये आपके क्वेश्चन यही पूछा गया था। इसमें जो भारत का इस होता है, इसमें भारत अपना कुछ भी कर सकता है, यातायात वगैरह कुछ भी कर सकता है, 12 किलोमीटर तक ओनली, समझ रहे हैं ना, 12 नॉटिकल मील तक है इसका आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। भारत का संलग्न क्षेत्र, देखो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील की दूरी। देखो प्रादेशिक जो जल क्षेत्र बताया, जस्ट अभी हमने आपको प्रादेशिक जल क्षेत्र बताया है, प्रादेशिक जल क्षेत्र बताया इतना हमने 12 किलोमीटर, इतना 12 किलोमीटर बताया, 12 नॉटिकल मील बताया, मान लीजिए 12 मील बताया। इसके आगे का जो क्षेत्र होता है ये 24 किलोमीटर तक, इधर तक 24 किलोमीटर तक ये आपका संलग्न क्षेत्र में आता है, 24 किलोमीटर संलग्न क्षेत्र में आता है। इसमें जो इंडिया है, किसी भी कोई भी देखो यातायात करता है या कुछ भी करता है, इस पर टैक्सेस वगैरह जो होते हैं इसी पर लिए जाते हैं 24 मील तक। और इसके आगे जो होता है ना, अन्य आर्थिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग आता है EEZ में आता है, और ये 200 मील तक होता है। इसमें मान लो आप जो संसाधन वगैरह होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, ठीक है, वो यहीं पर मिलते हैं, 200 मील तक मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, मतलब ये 200 मील आपका लास्ट पॉइंट होता है, 200 मील तक आपका ये लास्ट पॉइंट होता है। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद यही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या था, भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील दूरी तक है, तो कितना है, 24 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र, लिखा है भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन,
एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र, एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक है। देखो पहले तो था प्रादेशिक 12 मील तक, उसके आगे था आपका संलग्न था, संलग्न क्षेत्र था वो भी 24 मील तक, हाँ 24 मील तक था। इसके आगे आप चलेंगे तो ये जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये आपका 200 मील तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? 200 मील तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन छोटा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में राज्य हैं। देखो ये हम आपको मैप के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं। और बेटा ये देखना जो कैट का जो एग्ज़ाम है, जो आपका 16 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है, और इसमें कम से कम आपको स्कोर 80% स्कोर करना है। 80 नंबर अगर आप ला सकते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं इसमें, इसके अकॉर्डिंग कानून गो की वैकेंसी है, और आपका ग्राम विकास अधिकारी है, लेखपाल है, इन सब की वैकेंसी है। किसी की 4000 है, किसी की 2000 वैकेंसी है। इसी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी आनी है पैट के थ्रू, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। जैसे अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था पैट का, उसमें 65-64 नंबर मांगे गए थे लेखपाल की वैकेंसी। तो जो लेखपाल की वैकेंसी थी वो थी कितनी, 8000 वैकेंसी आई थी। 8000 वैकेंसी के लिए 64 नंबर्स मांगे गए थे लगभग। तो इस बार जो वैकेंसी आएंगी वो 4000 5000 आएंगी। तो उसमें कम से कम नंबर कितने मांगे जा सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। और इस बार जो फॉर्म है वो फिल हुए हैं 34 to 35 लाख, 34 से 35 लाख फॉर्म इस बार फिल हुए हैं। तो आपको इस समय कंपटीशन ज़्यादा है इस बार कंपटीशन, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा नंबर 80 नंबर, कम से कम 80 नंबर आपको लाने ही होंगे। अगर 80 नंबर आप नहीं ला पाते ना तो 75 से 80 के बीच में तो समथिंग देखना ही, क्योंकि इससे कम आएंगे तो बहुत थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इस समय आपको, ठीक है। चलो कोई नहीं, आपको देखते रहेंगे, आप जितना वीडियो देखेंगे इससे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में, समुद्र तट रेखा में कितने राज्य आते हैं। देखो हम आपको मैप के थ्रू बता देते हैं, मैप के थ्रू बताते हैं। देखो समुद्र तट रेखा, आपको ये समुद्र दिख रहा है पूरा, इधर से ये पूरा आपको समुद्र दिख रहा है। कितने राज्य आते हैं वो हम आपको देख सकते हैं। देख तो एक तो पहला गुजरात राज्य है, ये फर्स्ट हो गया। गुजरात के बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र, 2 हो गए। इसके बाद गोवा आता है, 3 हो गया। इसके बाद कर्नाटका 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, इसके बाद आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और पश्चिम बंगाल 9। ये 9 राज्य हैं जो हमारे तट रेखा से मिलते हैं। देखो आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इसके बाद कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये तट रेखा से मिले हैं। ये देखो इस साइड देखो आपको दिख रही है, ये तट रेखा है। ये पूरा इधर पानी होता है, इधर से समुद्र है पूरा आपका, गुजरात से लेके इधर चले जाते हैं पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। तो इसमें कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य आते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बस आप लोग एक बार इसको रिपीट करते रहिए, एक बार वीडियो को आप दोबारा ज़रूर रिकॉल कर लीजिए, तो आपको क्या रहेगा कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपने देखा होगा तट रेखा वाला सबसे लंबा राज्य गुजरात है। ये तट रेखा वाला सबसे लंबा राज्य गुजरात है। और अगर दक्षिण की पूछी जाए, दक्षिण भारत की तट रेखा, एक मिनट, दक्षिण भारत की तट रेखा वाला राज्य, दक्षिण भारत की तट रेखा वाला राज्य, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और नॉर्मल पूछा जाएगा तो वो होगा आपका गुजरात। गुजरात सब भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। और सबसे छोटी पूछा जाए, अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो वो होगा आपका गोवा। गोवा राज्य की तट रेखा जो है वो सबसे छोटी है, ठीक है। थैंक यू बच्चों। और आगे आपका जो नया वीडियो आएगा उसके अकॉर्डिंग और आगे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें अभी बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं, धीमे धीमे सारे जो वीडियो हैं वो आते रहेंगे आपके। थैंक यू सो मच देखने के लिए आपको वीडियो, और आप शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।